नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2022 की सारी रीडिंग्स अपलोड हो गई है। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही आपकी लव लाइफ के बारे में भी सारी रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। आज से नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर आप लोग परेशान हैं बिकॉज आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर है या लव रोमांटिक जो रिलेशनशिप था वहाँ पर आपको स्ट्रेस मिला है, परेशानी मिली है, दर्द मिला है। कोशिश यही है इन जो सेशंस में टॉपिक्स में मैं कवर करूँगी कि आपको गाइडेंस दे पाऊँ आपकी इंडिविजुअली ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से कि आपको अब क्या करना चाहिए। सो टॉपिक जैसा आपने पढ़ लिया है, हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। सो हम कर रहे हैं एरीज यानी कि मेष राशि आपके साथ में। देखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती है ना, सो जो भी मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहे हैं बस उसी को फॉलो करें, क्योंकि ये रीडिंग्स बहुत सारे लोग काफ़ी इंटरवल्स पर देखते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो पेड रीडिंग्स होती हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर अब काफ़ी इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, एरीज, हाउ टू हील योर सेल्फ। अब ये जो दर्द तकलीफ आपको जो मिली है, किस तरीके से अब आप अपने आप को हील करें। साथ ही अगर मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए सो सेकेंड डेक से कार्ड्स पुल करूँगी। एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल डेक टुडे। इससे लेंगे हम वेरी स्पेशल गाइडेंस, और ये बहुत ही क्लोज जाता है आपके एनर्जीज के साथ में सो स्पेशल गाइडेंस लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। हाउ टू हील योर सेल्फ एरीज, किस तरीके से अब आपको अपने आप को हील करना है। ऑल 3 कार्ड्स आर फ्रॉम कप्स। क्वीन ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया है यहाँ पर। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। साथ ही हर्मिट की एनर्जी भी दिख रही है। आई कीप दीज कार्ड्स ओवर हियर एंड आई एम श्योर अब आपको कार्ड्स आराम से दिख रहे हैं। तो ज़ोडिएक साइंस, पहले मैं आपको बता दूं, आप तो एरीज हैं, आपके पार्टनर या जिनके बारे में भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसमें सबसे स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि दिख रही है। उसके बाद में आ रहा है हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। हाउ टू हील योर सेल्फ, अब आप अपने आप को किस तरीके से हील करेंगे जो भी सिचुएशंस आपने अपनी लाइफ में फेस की है। सबसे पहले आपको सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करना होगा। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो भी एंड अगर एक फीमेल वॉचर हैं तो भी, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना उसको बैलेंस करना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा दिल से सोचना या ज़रूरत से ज़्यादा दिल को लेकर के दिल से विचार करना या दिल से आप चीज़ों को सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अब कम करनी होगी, हटानी होगी। अभी भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारी यादों को अभी भी आपने अपने दिल में जोड़ करके रखा हुआ है। आप 100% रिकवर नहीं हुए हैं जो भी इश्यूज़ या जो भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में आया था उससे। डेफिनेटली कुछ चेंजेस आपके अंदर आए हैं। पहले के मुकाबले अब आप, मैं कहूँगी 20% दिमाग से सोचने लगे हैं, अपने एनालाइज करने लगे हैं चीज़ों को। नए तरीके की शुरुआत भी आप करना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी नए पर्सन से शादी करना चाह रहे हैं या किसी नए पर्सन के साथ में रिलेशनशिप आप चाह रहे हैं, कुछ नया आप चाह रहे हैं, कुछ नई तरीके की एनर्जीज आप चाह रहे हैं। बिकॉज डेफिनेटली आप अपने जो आपके जो एक्स पार्टनर थे उनके साथ अब रिलेशनशिप नहीं प्लान कर रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। हालांकि दिल में बहुत सारी आपकी अभी भी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, मगर अब आपको क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपको
क्योंकि एक बार तो आपको ये तकलीफ़ मिल गई, ये दर्द मिल गया, ये परेशानी मिल गई। अब आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है इस तरीके से कि दूसरों से आप कुछ मांगें उससे पहले आपके खुद के पास में इतना सब कुछ हो कि आपको किसी से कुछ डिमांड या एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत ही ना हो। फाइनेंशियली बात भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट होने की बात भी हो सकती है, इमोशनल सपोर्ट की भी बात हो सकती है। हर एक तरीके की एनर्जीज यहाँ पर है। देखिए, जो फर्स्ट 3 कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं ना, वो कप्स की एनर्जी आ रही है। आप अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाएं, एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट करें अपने आप को कि जो है ना, हर किसी के ऊपर अपनी जैसे हम कहते हैं ना कि जो प्रेशियस कहते होते कैसे होते हैं, जो डायमंड्स कैसे होते हैं, हर कोई डायमंड्स अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई प्रेशियस चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो रेयर होती हैं, इसलिए उनकी वैल्यू होती है। आपको एक रेयर डायमंड बनना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने आप को 360 डिग्री टर्न कर दें या अपने आप को इतना खूबसूरत या इतना आप कॉस्मेटिक सर्जरीज ये वो इतने प्रोडक्ट्स यूज़ करें। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो ये आपका प्यार है ना, ये खास व्यक्ति के लिए, खास पर्सन के लिए है। ये प्यार आप ऐसे ही गली चलते हुए लोगों में बांट नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ विथ माई वर्ड्स कि आप इतने प्रेशियस हैं, आप इतने रेयर हैं कि आपकी डिमांड होनी चाहिए, आपके पीछे लोग आने चाहिए, न कि आप लोगों के पीछे भागें। एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले अपने आप को उस वैल्यू, उस मुकाम तक लाना है जहाँ पर आप सिर्फ ख्यालों में सोचते हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, ऐसा होगा, वैसा। अब आपको एक्चुअली करना है, एंड देन राइट पीपल विल कम एंड अट्रैक्ट यू। सही लोग आपके सामने आएंगे। और क्या होगा पता है, अब तक आपने जो दिल से सोच सोच करके अपने आप को छोड़ करके सामने वाले को खुश रखने में जितनी अपनी जी जान लगा ली, जितनी कोशिश कर ली, अब आप नहीं करेंगे। क्योंकि आप ये कहेंगे कि जिसको मेरी ज़रूरत है, जो मुझे ऐसे ही अपनाना चाहे जैसा कि आपका स्वभाव है, तो वो वैसे ही अपनाएगा। एंड क्या होगा पता है, राइट पर्सन विल कम टू यू। आपकी लाइफ में प्यार, मोहब्बत, पॉजिटिविटी और बहुत कुछ है, लेकिन आपको खुद को बदलना है। और ये जो डर है ना आपको कि आपके साथ धोखा होगा, चीटिंग होगी, इस बार हुआ है, अगली बार भी होगा, किसके ऊपर भरोसा करेंगे। मेल्स भी ऐसे होते हैं, फीमेल्स भी ऐसी होती है। तो मैं जेंडर की बात नहीं है यहाँ पर, लोगों की बात है, परिस्थितियों की बात है। कुछ ऐसा है जो आप संभाल नहीं पाए, संभल ही नहीं पाया। दैट डजंट मीन कि गलती आपकी थी। सिचुएशंस सही नहीं थी, सिचुएशंस बराबर नहीं थी, सिचुएशंस वैसी नहीं थी जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया था या सोचा था। लेकिन अब तो समय आपके हाथ में है ना, अब तो परिस्थितियाँ आप संभाल सकते हो। सबसे पहले अपनी खुद की सेल्फ वर्थ करना सीखें। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी क्वीन, एक ऐसी किंग या एक ऐसी एनर्जी है जिसके दिल में अपार प्यार और मोहब्बत है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं देती हैं किसी को। वो जिसे देती हैं उसे इस एनर्जी की, इस क्वीन की, इस किंग की कदर होती है, उनको वो एनर्जी देते हैं। ठीक है, थोड़ा समय आपको अपने आप को बिल्डअप करने के लिए चाहिए, और उसके लिए आपके लिए ये एनर्जी आ रही है हर्मिट। ऑलरेडी मैंने आपको कह दिया है। देखिए, जब बात कार्ड्स की होती है ना, तो इतने सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं कि मैं रोक ही नहीं पाती हूँ, और फिर रीडिंग समझाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं ना कि वो वापस आ जाए, ये हो जाए, हमारा पैचअप हो जाए, वो सुधर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जस्ट लीव दैट थिंग। जिनको सुधरना है उनको कोई नहीं रोक सकता सुधरने से, और जिनको कुछ नहीं करना है उनके लिए फिर आप पूरी ज़िंदगी वेस्ट करें, उसका कोई मतलब नहीं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने ऊपर संभाल करके चीज़ों को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। खुद के ऊपर फोकस लेकर के आइए। यू आर योर लॉन्गेस्ट कमिटमेंट। आपको
खुद को खुश रखने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते, ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ ह्यूमन। जैसे आप दूसरों को ट्रीट करते हैं ना, जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ट्रीट करते हैं, अरे यार इसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं बॉयज़ के साथ में, गर्ल्स के साथ में, एक्सपोज। ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ रॉयल्टी। अरे आप तो खुद ही डिवाइन है, यू आर योर सेल्फ अ गॉड, इज योर सेल्फ अ गॉड। आप खुद ही इतने प्योर एंड पायस सोल हैं। अपनी सोल की रिस्पेक्ट कीजिए। फिजिकल बॉडी की हम बात नहीं कर रहे हैं, सोल की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी आत्मा की। और उसकी रिस्पेक्ट जब आप करने लग जाएंगे ना, जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरी रियल सेल्फ है, ये मैं रियल हूँ, तब आप लोगों को अपने अपने अपनी तकलीफ़ें, यानी वो आप लोगों को आपको हर्ट नहीं करने देंगे। और दुखी जो आप हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को दुखी करके, रो करके पूरी ज़िंदगी किसी का इंतज़ार करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आई विल टेल यू वन थिंग, एक ही लाइफ मिलती है, एक ही लाइफ। यू डोंट नो नेक्स्ट जो जन्म होगा वो इंसान का होगा, वो एनिमल का होगा, बर्ड का होगा, फिश का होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एनिमल्स को देखेंगे ना तो उनकी लाइफ सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी मिली है जहाँ पर आपके पास में बुद्धि है, दिमाग है, आपके पास में बल है, खूबसूरत शरीर है, खूबसूरत आत्मा है, जहाँ पर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। सो व्हाई वेस्ट इट फॉर समवन जिसने कभी वैल्यू नहीं की। लीव इट, लेट देम गो, जाने दीजिए। व्हाई यू वांट दैट पर्सन? डोंट बी 5 ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए, स्पेशल गाइडेंस एरीज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग्स आप सभी को मोटिवेट करें। एंड मेरी रीडिंग्स में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं थोड़ा कहती हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज मेरा जो उद्देश्य है ना वो सिर्फ यही है कि मैं अपनी रीडिंग्स के थ्रू एंड अपनी बातों के थ्रू आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। ठीक है, सो हमारे पास में ये जो स्पेशल मैसेज आया है जो कि ये कह रहा है, एनीथिंग्स पॉसिबल इफ़ यू गॉट इनफ नर्व। अगर करने की क्षमता, शक्ति और विचार आपने कर लिया, डेडिकेटेडली आप किसी चीज़ के पीछे लग गए ना, तो आप मिरेकल्स बना सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं जो आप, और हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि हैं ऐसा भी होता है। कभी सोचा था कि चांद पे जाएंगे, हाँ, मार्स पे जाएंगे, दूसरे किसी ग्रह पे, प्लैनेट पे जाएंगे? हाउ इट्स सो इम्पॉसिबल थिंग, सोचिए, बट हो रहा है, लोग कर रहे हैं। अपने आप को विश्वास कीजिए एंड लव योर सेल्फ। किसी की ज़रूरत नहीं है, जो जेन्युइन पर्सन है वो आपके पास आएंगे। ओके, चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।